समल नगर पंचायत सिरसी के मोहल्ला चौधरीयान निवासी रजा सिरसवी का लंबी बीमारी के बाद 78 साल की उम्र में सोमवार की देर रात मुरादाबाद के निजी अस्पताल में निधन हो गया। वहीं इससे परिवार सहित नगर में शोक की लहर दौड़ गई है। इनकी पैदाइश 1943 को सिरसी में हुई थी। इन्होंने भारत के अलावा ईरान, इराक, सीरिया और पाकिस्तान में अपनी शायरी के झंडे गाड़े और शायरी में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। वो अपने पीछे एक पुत्र और एक पुत्री छोड़ गए हैं। वहीं किताब को देश विदेश में काफी पसंद किया गया। माँ के लिए इनके मशहूर शेर हैं, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। फिक्र में बच्चों की कुछ इस तरह घुल जाती है माँ, नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ। सिरसी नगर पंचायत सिरसी में शायर अहले बैत रजा सिरसवी को उनके चाहने वालों ने भारी तादाद में दफन में शामिल होकर नम आंखों से कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया। गौरतलब है कि सोमवार की देर रात रजा सिरसवी का मुरादाबाद के अस्पताल में इंतकाल हो गया था। देर रात में उनका शव आया तो उनके चाहने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। दूसरी ओर यूनिटी चिल्ड्रन एकेडमी सिरसी में रजा सिरसवी के इंतकाल पर हुई ताजियती मीटिंग में गहरा दुख व्यक्त किया गया। अब्बास नवाब ने कहा कि रजा सिरसवी हिंदुस्तान का वो सरमाया थे जिनकी इज्जत और शोहरत तमाम दुनिया में भी लोग उनकी शायरी के कायल थे। इस दौरान हाजी इब्ने अब्बास, शम्स मेहदी, सुहेल आदि मौजूद रहे। उन्होंने मौज़ूआत रखे हैं। बेटी पर उनकी पूरी एक बड़ी सी नज़्म है, बल्कि एक किताब है। बाप पर एक पूरी किताब उन्होंने लिखी। मादर मेहरबान के उन्वान से एक उन्होंने पूरी किताब लिखी, और वो माँ नाम की किताब तो सारी दुनिया में, बल्कि रजा सिरसवी साहब उस किताब से, और वो किताब रजा सिरसवी साहब की शायरी से मकबूल हुई है। जहाँ जहाँ उर्दू पढ़ी जाती है, समझी जाती है, बोली जाती है, वहाँ वहाँ तक उनकी शायरी की रसाई है, और हर मौजू पर उन्होंने कदम उठाया है। और ये तो वो मौजूआत हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, लेकिन कुछ ऐसे कलाम हैं जो बहुत दूर तक मशहूर नहीं हुए, लेकिन वो बड़े अहम हैं उनके लिए। जो उन्होंने जो नज़में कही हैं और अलग अलग मौजूआत पर, जैसे हुब्बुल वतनी के ऊपर, हिंदुस्तान से मोहब्बत के लिए, हिंदुस्तान के लिए तराने उन्होंने कहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हैं जो उनकी शायरी का शाहकार हैं। वसीम हैदर अमरोहा से हाजिर हुआ, IM कॉलेज का मैनेजर। लेकिन वो जज्बात जो मेरे अंदर रजा सिरसवी के लिए थे वो बर्दाश्त न कर सका। रात मैंने जब सुना, बहुत ही बेहद अफसोस हुआ। हर प्रोग्राम में हमारे यहाँ रजा भाई आते थे, और हुसैन डे हमारे यहाँ जो बहुत आला पैमाने में किया जाता है, या दिल्ली के अंदर भी मेरे भाई कमाल हैदर कमाल साहब जो प्रोग्राम करते हैं, उसमें रजा भाई हमेशा तशरीफ़ लाते थे। एक ऐसे इंसान थे, मोमिन इंसान थे, कि उनकी तारीफ़ नहीं की जा सकती। और सिरसी में जो खला हो गया, जो हमारी शायरी के मैदान में ये खला हुआ है, ये बहुत बड़ा खला है। इसको पूरा करना बड़ा मुश्किल है। मैं ये चाहूँगा कि वो उनको जवार रहमत में परवरदिगार जगह अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। ज़ाहिर है कि ये क़ानून इंसानियत भी है और क़ानून इलाही भी है कि जो दुनिया में आया है उसको एक दिन जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का ज़ायक़ा चखना है। लेकिन कुछ शख्सियात और कुछ ज़वात वो होती हैं कि जो ख़ुद चले जाते हैं मगर उनका काम बाकी रहता है। बल्कि मैं ये कहूँ तो बेहतर होगा कि शख्स मरता है, शख्सियत नहीं मरती। तो जनाब रज़ा सिरसवी साहब अपने आप में एक शख्सियत थे, और ऐसी अजीम शख्सियत थे कि जो सिरसी या सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद उनकी शख्सियत नहीं थी, बल्कि पूरे आलम इस्लाम से बाहर निकल के पूरे आलम इंसानियत तक अगर बात कही जाए तो गलत ना होगा। दुनिया के हर गोशे में उनको पहचाना जाता था, क्योंकि सिर्फ उन्होंने जो शायरी के पहलुओं पर जो शायरी की है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के सिलसिले से शायरी की है। लेकिन उसके साथ साथ जो उनके हुकूक़ के सिलसिले से, चाहे वो वालिदैन के हुकूक़ हों, भाई के हुकूक़ हों, बहन के हुकूक़ हों, बेटी के हुकूक़ हों, हुकूक़ पर जो शायरी की है वो बहुत कम शोरा में नज़र आता है। ये अमरोहा से जनाब रज़ा सिरसी साहब की तदफीन के लिए आया हूँ। और रज़ा सिरसी साहब का इंतकाल न सिर्फ सिरसी बल्कि मैं समझता हूँ पूरी उर्दू दुनिया के लिए एक अजीम नुकसान है। रज़ा सिरसी साहब ने सिर्फ शायरी ही नहीं की, बल्कि उर्दू की जो खिदमत अंजाम दी है, और वह अपने मजमूओं के हवाले से, जैसे माँ, बाप, भाई, बहन, 4 मजमूए उनके ख़ास तौर से जो दुनिया में मशहूर हुए, ख़ास तौर से माँ के ज़रिए से जो इन्होंने दुनिया को, एक समाज को, एक सोसाइटी को पैगाम दिया। उसने उन बिगड़े हुए रिश्तों को माँ के ज़रिए से, जो माँ नज़्म थी, उसके हवाले से
समाज को सुधारने की कोशिश की। जो लोग अपनी माँओं से बगावत करने लगे थे, उनके अशार के ज़रिए से उन टूटे हुए घरों को बिखरने से जनाब रज़ा सिरसी की शायरी ने बचाया। और यकीनन ये सिर्फ ऐसा नहीं कि जहाँ उर्दू ज़बान बोली जाती है, बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और जहाँ जहाँ भी अगर चंद लोग भी उर्दू जानने वाले रह रहे थे, उन तक ये पैसे पहुँचाया और उन तक दुनिया इंसानियत के लिए जनाब रज़ा सिरसी साहब की कलाम ने एक समाज को सुधारने का मौका दिया, अपनी माँ से मोहब्बत का पैगाम दिया, अपने बाप से मोहब्बत का पैगाम दिया, अपने भाई से, यानी घर में जो रिश्ते होते हैं उनके ज़रिए जनाब रज़ा सिरसी साहब ने एक बेहतरीन यानी अपनी नज़्म के ज़रिए से, अपने कलाम के ज़रिए से जो पैगाम दिया है, उसे रहती दुनिया तक नहीं भुलाया जा सकता।